गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, तो जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हमने हमारा 3rd नंबर चैप्टर जो है मात्राएं वो पढ़ने के लिए स्टार्ट किया है। और मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट था मात्राओं का कि व्यंजन के साथ कैसे मात्राएं लगती है और कैसे उसे पढ़ा जाता है और लिखते वक्त उसे कैसे लिखना है और जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलना है, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो आई होप आपको वो समझ में आया है और ध्यान में भी आया है। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको समझ में आया है। हम आगे का पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो हम चालू करेंगे पेज नंबर 7 पे। हमारा एक जो बॉक्स था और क्वेश्चन आंसर्स थे वो रह गए थे, वो देख के हम बाकी का पार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो जब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। इन बदलते रूप को हम मात्राएं कहते हैं। जैसे कि अगर ये शब्द आपको मालूम है ये व्यंजन है, मुझे मालूम है ये व्यंजन है, आपको भी मालूम है ये व्यंजन है, लेकिन जब इसको किसी की कौन सी भी मात्रा लगती है तो इसका रूप बदल जाता है। जैसे कि ये पहले क था, तो अगर इसको मैंने आ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया का। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से भी मात्रा लगने के बाद, कौन से भी अक्षर को कौन सी भी मात्रा लगने के बाद उसका रूप बदल जाता है और इसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क, फिर को लगा दी मैंने आ की मात्रा तो ये हो गया का, फिर मैंने लग दिया म, फिर इसकी पूरी की मतलब जो कंसेप्ट था वो चेंज हो गया और ये हो गया का। जैसे कि कौन से भी स्वर और व्यंजन को अगर हमने मात्राएं लगा दी तो उसका रूप बदल जाता है, ये हमने देखा है और अभी मैंने आपको ये दिखाया है बोर्ड पे, ठीक है। फिर आपको समझ में आया होगा अगर मैंने मुझे रीमा लिखना है तो मैंने र लिख दिया, फिर मैंने उसको लगा दी मैंने र की मात्रा, फिर मैंने लिख दिया म, लेकिन ये रिम हो गया, फिर मैंने उसको लगा दी आ की मात्रा तो ये हो गया रिमा। तो जैसे ही हमारे स्वर और व्यंजन को कौन सी भी मात्रा लगती है तो उसका रूप बदल जाता है, ये मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है, ठीक है। फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे कि 1st नंबर क्वेश्चन है, आबिदा और आबिदू किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि वो खीरा और मूली की सही मात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने देखा था। तो इसका भी आंसर आपको यही लिखना है। फिर लिखता है श्रुत लेखन के बारे में आबिदू क्या कहता है। तो अगर आपने बॉक्स में देखा जो आबिदा और आबिदू बात कर रहे थे दोनों एक दूसरे से, तो उस बॉक्स में आपको दिखाई देगा कि उसमें आबिदू ने श्रुत लेखन के बारे में क्या कहा है। फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम श्रुत लेखन लिखते हैं तब शब्दों को ध्यान से सुनकर उसे विचारण पर ध्यान देकर ही मात्राएं लगाने पड़ती है। तो आपको ध्यान देना मतलब लिखना है आपको कि जब हम श्रुत लेखन करते हैं तब आपको अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि हमने अगर अच्छे से सुना तब हम जाके अच्छा लिख पाएंगे, मतलब मात्राएं अच्छे से लिख पाएंगे। ये होगा 2nd नंबर का आंसर। तो आगे देखेंगे क्या है। तो अगर हमने देखा पेज नंबर 8, तो हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 3rd, जब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ते हैं तब क्या होता है। जब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ते हैं तब क्या होता है कि उनका रूप बदल जाता है। जैसे कि एक बॉक्स में आपको दिखाई देगा, ये बॉक्स में आपके लिए आंसर्स है। अगर आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ा और ये वीडियो देखा तो आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या है। आप लिख सकते हो, जब व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 3rd नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए, मात्राएं कैसे प्रयोग में आ जाती है। सही उत्तर पर निशाना लगाए। स्वर से स्वर मिलाकर या व्यंजनों के साथ स्वरों का चिन्ह मिलाकर। कौन सा लगता है आपको पर्याय, मतलब मात्राएं कैसे प्रयोग में आ जाती है, कैसे आ जाती है। स्वर से स्वर मिलाकर या व्यंजनों के साथ स्वरों की चिन्ह लगाकर। आपको सही आंसर को टिक करना है, 1st या 2nd। आप देखेंगे आगे, हिंदी में जितने स्वर है उनका रूप बदलकर उनकी उतनी ही मात्राएं बन जाती है। जैसे कि आपको मैंने कल के वीडियो में मैंने दिखाया था, अ से
लेकर आहा तक और उनकी मात्राएं मैंने आपको बताई थी, लिखकर दिखाई थी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जितने भी स्वर है उनकी मात्राएं उतनी ही बन जाती है। फिर ये मात्रा ही व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको क का एग्जांपल लेके आपको आ है, फिर आ की मात्रा क को लगाकर क्या बनता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है ये बताया था, यही है। आइए तब बातों के आधार पर बताओ के मात्राओं को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बोर्ड पर दिखाया था वही सब इस बॉक्स में आपको करके दिखाया है। जैसे कि अभी मैंने बोर्ड पर दिखाया है, अगर मुझे ई की मात्रा लगानी है पहले ई की, तो मैंने ये रिमा लगाकर लिखकर दिखाया है आपको। फिर अगर मुझे बड़ा शब्द बनाना है तो ये बनाकर दिखाया, मतलब जो बुक में था मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखाया। तो आपने अगर ये बॉक्स अच्छे से देखा और समझा तो आपको समझ में आएगा कि ये स्वर है, स्वरों के साथ ये मात्राएं है, जैसे कि मैंने कल आपको पहले ही बोर्ड पर लिख के दिखाई थी। फिर व्यंजन प्लस मात्रा, जैसे कि क प्लस ई की मात्रा, क प्लस ए की मात्रा, क प्लस औ की मात्रा, ये यहाँ पे दिखाई है। फिर व्यंजनों के साथ मात्रा, सिर्फ व्यंजन और उनके अलग अलग मात्रा यहाँ पे लिख के दिखाई। फिर व्यंजनों के साथ मात्रा का प्रयोग, जैसे कि तो को आ की मात्रा लगाकर ता और फिर ल लिख दिया तो तार हो गया। म को ई की मात्रा लगा दी मी और ल लिख दिया तो मील हो गया। द को ऊ की मात्रा फिर ध लिख दिया तो दूध हो गया। तो ये सारे शब्द यहाँ पे बना के आपके लिए दिखाए, जैसे कि मैंने आपको कल ही दिखाए थे और अभी ये दो बोर्ड पर देख के दिखाए हैं। तो यही है मात्रा और उनकी प्रयोग, जब व्यंजनों के साथ मात्रा का प्रयोग जब होता है तब कैसे शब्द बन जाते हैं, मतलब कैसा उसका रूप बदल जाता है, यही इस पार्ट में हमको सीखना है। तो आपको ये 1 2 3 4 5 ये पूरे 5 बॉक्स जो है आपको आपके नोटबुक में ऐसे ही कॉपी करने हैं। आपको आपके पेज पर अगर ये 3 बैठते हैं तो एक पेज पे ये 3 और फिर दूसरे पेज पे ये 2, ये इस तरह आपको आपके नोटबुक में कॉपी करने हैं, ताकि एक बार आपके 100 मतलब आपने अपने हाथों से लिखा तो उसकी 5 बार प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए आपको ये बॉक्स आपके नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आइए तो देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। आ का प्रयोग कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है आ का प्रयोग? आ को कौन सी मात्रा नहीं लगती तो आ का प्रयोग जैसे कि वर्ड है वैसे ही किया जाता है, आपको लिखना है। मतलब अ को कौन सी मात्रा नहीं लगती, ये आपको आंसर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन है 6, म वर्ण के साथ आ और ई की मात्रा बनाकर लिखे। जैसे म को आ की मात्रा लगानी है, ये है म, और आपको मालूम है आ की मात्रा ऐसी हो तो ये हो गया म। फिर आपको ई की मात्रा लगाकर लिखना है, जैसे कि दूसरी ई यहाँ पे दी है, ये वाली ई, तो मैंने लिख दिया म और उसको लगा दी मैंने ये दूसरी वाली ई की मात्रा, तो ये हो गया मी। तो आपको इस तरह म को आ की मात्रा और म को ई की मात्रा लगाकर लिखना है। मैंने तो आंसर आपको बोर्ड पे दिया है, अभी आपको कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 1 लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं किया तो भी चलेगा। 5th और 6th क्वेश्चन आपको नोटबुक में कॉपी करना है, मतलब यानी कि लिखना है। तो आइए देखेंगे पेज नंबर 9 पे क्या है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, वो जैसे अ सिंगल है वैसे ही क ग घ जो भी लिखना है हमको सिंगल ही लिखा जाता है। लेकिन जब व्यंजन में अ नहीं जुड़ता तब तक व्यंजन अलहद के साथ नहीं लिखा जाता। जैसे कि अगर मुझे लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है काम, ठीक है, अ तो कौन सी मात्रा नहीं होती, लेकिन उसे अलग भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि ये हो गया क, फिर ये लिख दिया मैंने आ की मात्रा, फिर मैंने लिख दिया म और फिर मैंने लिख दिया अ, क्योंकि अ सिंगल है, लेकिन जब तक अ नहीं लगा जाता तब तक म सिंगल नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि ये हो गया क, फिर मैंने लगा दी उसको म की मात्रा, आ की मात्रा, फिर मैंने लिख दिया म
और ये हो गया म, तो ये हो गया काम। तो इस तरह अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब तक अ का जब हम टुकड़ों में लिखते हैं तब जब तक अलहद नहीं लिखा जा सकता तब तक वर्ड पूरा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ख प्लस त दिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ख प्लस अ प्लस त प्लस अ होता है तब वो खत बन जाता है। ठीक है, खत यानी जो लेटर हम अंग्रेजी में उसे लेटर कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इस तरह व्यंजन के साथ होता है उसका अलहद खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको अगर सिर्फ कमल लिखना है कमल तो आप क प्लस म प्लस ल लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसको कोई अर्थ नहीं है जब तक आप ऐसे नहीं लिखते। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये जाके ऐसे बनेगा क, ये बनेगा म और ये लिखेंगे ल। तो इसका मतलब ये सही तरीका है अगर अ का कोई मात्रा नहीं है लेकिन अ को इस तरह लिखा जाता है टुकड़ों में। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लिखना है, फिफ्थ और सिक्स आपके क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि अ को कोई सी मात्रा नहीं लगती, लेकिन जब तक टुकड़ों में हम प्लस के साथ लिखते हैं तब हमको अ लिखना पड़ता है, तब जाके उसका अर्थ सही हो जाता है। हम सिर्फ कमल प्लस प्लस करके नहीं लिख सकते। ठीक है, यही आपको समझाना था। तो आई होप इतना ही सीख